अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बेहद मज़ेदार चिकन टिक्का मकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार, इतनी आसान रेसिपी है कि आप लोग पकौड़े और समोसों को भूल जाएंगे और रमज़ान में इस रेसिपी को बनाकर लाजमी खाएंगे। और वैसे भी रमज़ान में एक डे तो ऐसा लाजमी होना चाहिए जब हम लोग 5 चीज़ें जो हैं उनको इग्नोर करें और कोई मकरोनी या पास्ता इस तरह की आसान सी जो रेसिपी है वो बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक देशकी के बीच में पानी ऐड कर लेंगे। उसके बीच में हमने 1 चम्मच नमक ऐड करना है और साथ ही हम लोगों ने कुछ ड्रॉप्स ऑयल ऐड कर लेने हैं। तो ऑयल ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने इसके बीच में मैकरोनी ऐड करनी है। मैकरोनी को ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको पकने देंगे। तो थोड़ी देर बाद मैकरोनी बिल्कुल रेडी हो गई थी। जब हम मैकरोनी को निकालेंगे तो उसके बाद आपने 1 चम्मच इसके बीच में ऑयल का लाजमी ऐड करना। से ये होता है कि जो मैकरोनी है वो आपस में जुड़ती नहीं है और ईज़िली जो है वो घुल जाती है और वो ऐड हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था, उसके बीच में 2 स्पून हमने ऑयल ऐड करना है। उसके बाद हमने 1 स्पून इसके बीच में गार्लिक ऐड कर देना है। मैंने 2 से 3 जो है गार्लिक जो लहसुन होता है उसकी जवें ले ली थी, तो उसको मैंने चॉप्ड कर लिया था। तो इसके बीच में ऑयल के साथ ऐड कर देंगे। अब हमने इसको पकाना है 1 मिनट। पकाने के बाद अब इसके बीच में हम प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज ले लिया था और उसको भी मैंने बीक बीक सा काट लिया था। लहसुन के साथ प्याज को भी ऐड कर देंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद चिकन बोनलेस इसके बीच में ऐड करेंगे। 800 ग्राम चिकन बोनलेस है। चिकन को इतना पकाएंगे जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। और वैसे भी जो चिकन की स्ट्रिप्स होती हैं छोटी छोटी सी, वो बहुत जल्दी पक जाती हैं। चिकन का कलर यहाँ पे तकरीबन चेंज हो चुका है। अब मैंने एक गाजर ले ली थी, उसको छोटे छोटे से पीसेस कर लेते हैं। साथ ही हम एक शिमला मिर्च लेंगे, उसके भी छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें इसके बीच में ऐड कर देंगे और 1 मिनट तक अब हम इन दोनों चीज़ों को भी पकाएंगे। अब हम इसके बीच में टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। तो 2 मैंने फ्रेश टमाटर ले लिए थे, उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी। टमाटो प्यूरी ऐड करने के बाद 1 मिनट तक मज़ीद इसको पकाएंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो आधा चम्मच हमने इसके बीच में अब नमक ऐड करना है। आधा चम्मच सिर्फ मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसके बीच में तिक्का मसाला ऐड किया है। इसके साथ जो इसका जो टेस्ट है बेहद मज़ेदार बनेगा। 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर तक मज़ीद पकाएंगे। हम इसके बीच में मैकरोनी ऐड करेंगे। जितनी भी मैकरोनी हम लोगों ने बॉयल की है वो सारी की सारी हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। मैकरोनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। इसके बाद मैंने इसके बीच में 1 स्पून थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड किया था, तो उससे जो इसका टेस्ट है वो मज़ीद अच्छा हो गया था। 1 स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। तो सिंपल सी और बेहद मज़ेदार सी चिकन टिक्का मैकरोनी यहाँ पे रेडी होती है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, मगर हमने इसको मज़ीद मज़ेदार और स्पाइसी बनाया था और बहुत ज़्यादा क्रीमी भी बनाना है अभी, तो इसलिए हम लोग वाइट सॉस रेडी करेंगे। वाइट सॉस रेडी करने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे और उसके बीच में 2 स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद 1 स्पून हमने इसके बीच में मैदा ऐड करना है। मैदे को हम ऑयल के बीच में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमने मैदे को पका लेना है, भून लेना है। तो यहाँ पे मैदे की बहुत अच्छी बुनाई हो गई, आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके बीच में 1 गिलास मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हम थोड़ा थोड़ा करके इसके बीच में ऐड करते जाएंगे, साथ ही इसको मिक्स करते जाएंगे। तो हमने वाइट सॉस बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी, हमने इसको पतला नॉर्मल बनाएंगे। तो हमने मिल्क इसके बीच में अच्छे तरीके से ऐड कर लिया। अब हम इसके बीच में 1/2 स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर्स ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप जितना इसको मिक्स करते जाएंगे तो ये खुद बहुत जो है साथ में सॉस हमारी रेडी होती जाएगी, थिक होती जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने अभी चूल्हे की जो फ्लेम है उसको स्लो रखना है, बहुत ही स्लो रखना है। लास्ट में आके हम इसको थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इसको मज़ीद थिक करेंगे। तो 1 स्पून मैंने चिकन पाउडर भी इसके बीच में ऐड किया था। चिकन पाउडर से जो ये सॉस है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और लास्ट में हम लोगों ने इसके बीच में 1/2 स्पून
ऑर्गेनो लीव्स ऐड करने हैं। तो ये बेहतरीन सी हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आके जो चूल्हे की फ्लेम है उसको मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था ताकि सॉस जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए, मगर मुझे कुछ ज़्यादा ही थिक लग रही थी इसके बीच में, इसलिए मैंने मज़ीद दूध जो है वो ऐड कर दिया था। दूध ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बेहतरीन सी हमारी वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो गया। आप लोगों ने इसको इतना ही पतला रखना है, बहुत ज़्यादा थिक हरगिज़ नहीं रखना। अब हम एक बाउल लेंगे और उसके बीच में मैकरोनी ऐड करेंगे। मैकरोनी ऐड करने के बाद वाइट सॉस इस पे ऐड करेंगे। ज़्यादा सी वाइट सॉस मैंने मैकरोनी पे ऐड कर दी। इसके बाद दोबारा से मैकरोनी ऐड करेंगे। तकरीबन सारी मैकरोनी मैंने बॉल के बीच में ऐड कर दी। अब हम इसके ऊपर दोबारा से वाइट सॉस ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ क्रश करेंगे। तो ये ऑप्शन आप चाहो तो इसके ऊपर ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, मगर इसके साथ जो इसका टेस्ट है वो मज़ीद अच्छा हो गया था। ज़्यादा सी मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर ऐड करने के बाद मैंने ब्लैक और ग्रीन ऑलिव इसके ऊपर ऐड कर दिए थे। इसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो ओवन के बीच में मैंने इसको 10 मिनट तक बेक किया था। तो 10 मिनट के बाद बेहद ही मज़ेदार मैकरोनी बिल्कुल रेडी है। चीज़ी भी है, स्पाइसी भी है और शानदार मज़ेदार भी है। कुकिंग वाइज ये बहुत मज़ेदार और यमी लग रही है, और जो चीज़ देखने में ही यमी लगे तो डेफिनेटली उसका खाने को भी दिल करता है। आपने इस रमज़ान इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है, चाहे आप इसको सिंपल तरीके से बना के खाओ या आप इसको मज़ीद चीज़ी जो है बना के खाओ। एंड अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक करें। नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी सी और आसान सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बेहद ख्याल रखिएगा।